नमस्ते। इंडिया की करंट जीडीपी, which is the fifth largest economy in the whole world, is somewhere around 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स। कुछ साल पहले इंडिया की जीडीपी जो थी वो केवल 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर पे 2 ट्रिलियन डॉलर से अभी बढ़ चुकी है। तो लास्ट 5 इयर्स में जहां से 2 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर का सफर जो इंडिया ने तय किया है, तो इसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। और इतना ही नहीं, अभी एक्सपेक्टेशंस ये है कि इनकमिंग 2 to 3 इयर्स इंडिया की ये जो जीडीपी है वो क्लोज टू अराउंड 4.5 to 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, जो जापान की विच इज करंटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ 4.3 ट्रिलियन डॉलर उसको ओवरटेक कर देगी। तो अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो फ्यूचरिस्टिक भी हो, जिसने पास्ट में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया हो और आगे चल करके भी कंट्रीब्यूट करेगा, एटलीस्ट एट एंड ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% CAGR। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सेक्टर एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसमें से कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तब तक आप ये सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। राइट, तो मैं लेकर के चलता हूं सीधे चार्ट के स्क्रीन पे। और जो सबसे पहला सेक्टर जो ध्यान में आता है वो आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये आईटी का जो इंडेक्स का जो चार्ट है वो 2004 से लेकर के अभी तक का है। आप देख सकते हो यार, 2008 में जो सबप्राइम मार्केट क्राइसिस आया था या 2020 में जो कोविड का क्रैश आया था मार्केट में, ये आईटी इंडेक्स ने हमेशा से सस्टेन कर लिया और ओवरऑल ये एक अपवर्ड ट्रेंड बना करके चल रहा है। तो आईटी सेक्टर में ऐसा क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ एआई। माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही तेजी से मार्केट में इसका डिमांड बढ़ रहा है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारे की फैक्टर्स है जो आईटी सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर्स में कौन सी ऐसी कंपनीज है, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, तो ऑल दीज कंपनीज दे आर ये हमारे वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जो आईटी के फ्रंट लाइनर्स है। ओके, जो दूसरा सेक्टर जो ध्यान में आता है वो है हेल्थ केयर। माय फ्रेंड्स, हम लोग ने सुना है राइट, हेल्थ इज वेल्थ। तो वेल्थ कहाँ बनेगा? सो वेल्थ जहां पे है ये है हेल्थ केयर इंडेक्स का चार्ट। माय फ्रेंड्स, हेल्थ केयर में हमारी करंट गवर्नमेंट ने इतना स्पेंडिंग किया है, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 86,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया था, विच इज टोटल, जो इतना टोटल एक्सपेंडिचर है ना गवर्नमेंट का, उसमें से 2% केवल हेल्थ केयर के को एलोकेशन दिया गया है, विच इज ह्यूमंगस। तो हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में और स्पेशली हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स विच इज ऑन इंक्रीज। तो मैं मानता हूं कि ये जो सेक्टर जो है इसको भी एक की फोकस रहना चाहिए। ये 2023 से कोविड के आने के बाद लोगों में हेल्थ केयर में कुछ ज़्यादा ही यू कैन से प्रायोरिटाइज करते हैं लोग हेल्थ केयर को। तो हेल्थ केयर में कौन सी कंपनीज आएगी, तो सारी फार्मा कंपनीज जो कि है, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, दीवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर। सो ऑल दीज कंपनीज जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दे नीड टू बी इन फोकस। और बहुत ही ज़्यादा चांस है इस सेक्टर को कंटिन्यूड और ग्रो होने में अराउंड 20% CAGR से। ओके, थर्ड सेक्टर जो आता है वो है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। माय फ्रेंड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब डे टू डे आइटम्स आपकी, आप जो यूज करते हो, पर्सनल केयर की, हाउस होल्ड आइटम्स। तो ये जो भी आइटम जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको FMCG की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी हमारे में कितनी सारी, जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, और ये जो पर्सनल केयर के आइटम्स जो है हम लोग पहले बाहर जाकर के खरीदते थे, लेकिन आज हम लोग मोबाइल पे घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं।
सो वी हैव इजी एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल वाया से, डिजिटल कनेक्टिविटी से हम लोग आसानी से विद इन 20 मिनट्स हमको जो चाहिए वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाती है। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये जो ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग और वगैरह जो है, ये जो है इस सेक्टर के सेल्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती है। आप देखो, कोविड का क्रैश हो या कभी भी मार्केट में क्रैश आया है, एफएमसीजी के सेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में ये एक सेक्टर के शेयर्स जो है वो मैं मानता हूँ आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तो एफएमसीजी में कौन से ऐसे कंपनीज आती है, तो आईटीसी, ब्रिटानिया, मैरिको, सो दीज आर सम कोलगेट, पामोलिव। तो ये सारी कंपनीज जो है ये हमारे फोकस में होनी चाहिए। एक और सेक्टर जो आता है जिसके बिना मार्केट में कुछ भी नहीं चलेगा, आई कंसिडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया का नारा लगाया है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की वजह से जो रॉ मटेरियल्स है इसका ट्रांसपोर्टेशन बनेगा। रॉ मटेरियल्स होने के बाद फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उसके ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें डेवलपमेंट जरूर आएगा। क्योंकि अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं आया तो हमारी इकोनॉमी 3.4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचेगी। यस और नो? ओके, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं रोडवेज की, तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो, दीज आर द कंपनीज जिसका हमारे ध्यान में सबसे पहला आता है। ऑलराइट, पोर्ट्स की बात करते हैं तो अदानी पोर्ट्स है, गुजरात पिपावा पोर्ट है। सो ऑल दीज आर पोर्ट्स जहाँ डेवलपमेंट होता है। एयरपोर्ट्स में बात करते हैं तो जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी कंपनीज जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आती है, इसको भी एक अच्छा सा फोकस रहना चाहिए। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर कंपनीज there are many other sectors like renewable energy, जहाँ पे बहुत सारा फोकस जा रहा है। ऑटो सेक्टर जो है उसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा था। पहले हम लोग पेट्रोल और डीजल की कार यूज कर रहे थे, अभी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स, और वेरी सून आने वाला है हाइड्रोलिक जनरेटेड कार्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज कमिंग इन। तो ऑटो सेक्टर में तो चेंज आएगा, लेकिन ऑटो सेक्टर से पहले जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स, ब्रेक्स वगैरह जो बनाती है, तो ये सारी कंपनीज जो ऑटो एंसिलरी मानी जाती है उसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। ऑलराइट, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके ध्यान में ऐसी कौन सी कंपनीज है या ऐसे कौन सा सेक्टर है जो आप मानते हो कि जो फ्यूचर है इंडिया का डेवलपमेंट ग्रोथ में, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। राइट, हैव अ ग्रेट डे।